वेलकम यू टू योर यूट्यूब चैनल स्टॉक्स बेसिक्स। जहां पर हम मिलकर सीखते हैं कंपनीज का एनालिसिस करना और करते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप एंड माइक्रो कैप कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस। आज की जो कंपनी है जो हम आपको इस वीकेंड पर लेके आए हैं वो अपनी कैटेगरी की स्पेशल कंपनी है। मैं पहले एक डिस्क्लेमर और दे देता हूँ। अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल एडवाइस की फाइनेंशियल एडवाइस तो बिल्कुल नहीं होती हमारे कोई भी वीडियोस में। और आज का जो वीडियो है उसमें कहीं भी ये ना समझा जाए कि हम जो है डिस्टिलरीज और ब्रेवरीज का सपोर्ट कर रहे हैं, आपको हम इंस्टिगेट कर रहे हैं कि आप ड्रिंक्स वगैरह लीजिए, ऐसा नहीं है। वी आर जस्ट डूइंग द एनालिसिस ऑफ द कंपनीज। हम केवल कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपनीज इस फील्ड में, इस कैटेगरी में भी कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि हमें लगता है कि आने वाले टाइम में एक मल्टीबैगर हो सकती है। और सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज जो एक कंपनी है वो ऑलरेडी एक मल्टीबैगर हो चुकी है, लेकिन अभी भी हमें लगता है कि ये अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ मिस्टर जेके अरोड़ा एंड द मैनेजमेंट ये कंपनी काफी अच्छा कर सकती है और ये कंपनी की अभी जस्ट एक शुरुआत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा की तरह हम लोग कंपनी के बारे में जानेंगे, मैनेजमेंट से मिलेंगे। हमने लास्ट कम एक वीडियो में आपको हम कंपनी के मैनेजमेंट से रूबरू कराया था थ्रू एक वीडियो। आज भी हम आपके लिए ही एक ऐसा ऐसा एक वीडियो लेके आए हैं जिसको लास्ट में प्ले करेंगे और जिससे हम डायरेक्टली मैनेजमेंट से समझेंगे कि वो कैसा सोचते हैं कंपनी के बारे में आगे और हम क्यों ऐसा मानते हैं कि हम उनकी उनकी कमेंट्री के थ्रू हम कैसा हम ये क्यों मानते हैं कि हम उस पे बुलिश हैं। तो उनको दे हम उनको सुनकर, उनको समझ के ये लगता है कि हाँ, ये कंपनी क्यों हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हम एक वीडियो लेके आए हैं जिससे कि हम उन कंपनी के मैनेजमेंट से रूबरू हो सकें। हम लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स को भी देखेंगे, फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और फिर लास्ट में हमने काफ़ी वीडियोज़ कवर किए हैं। लास्ट हमने जेंसोल इंजीनियरिंग किया था ईवी लाइन में, सिग्निटी सॉफ्टवेयर में, किलवन एक कैप्टिव इन्वेस्टमेंट में, कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम, लाइकेस, ब्रांड कांसेप्ट्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। हमने एजुकेशन वीडियोस भी काफ़ी किए हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, पी रेशियो, पीबी रेशियो, शारदा क्रॉपकैम, अडानी ग्रुप पे काफ़ी स्पेशल हमने किया था। अगर किसी को नॉलेज लेना है कौन-कौन से ग्रुप हैं, कौन चला रहे हैं। एंड देन ऑल बीएलएस इंटरनेशनल जो बहुत ओनली कंपनी है जो कि वीज़ा में है और लिस्टेड कंपनी है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तो है ही हमारा फेवरेट, तो उसमें हमने आपको वीडियोस कवर किए हैं। तो आप जाके हमारे अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनको बहुत-बहुत थैंक यू। हम लोग अब 751 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। 32 वीडियोज़ हैं इसमें हमारे चैनल पे आप प्लीज़ जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी है और उसपे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज जैसे हमने बताया कि ये एक डिस्टिलरी और ब्रेवरी में है। ये ओनली बियर लिस्टेड कंपनी है जो कि बियर एंड आईएमएफएल दोनों बनाती है। आईएमएफएल बेसिकली आर द इंडियन मेड फॉरेन लिक्वर। फॉरेन लिक्वर्स जो बनाती हैं वो इंडियन मेड फॉरेन लिक्वर्स को हम आईएमएफएल कंपनी बोलते हैं। तो सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज अकेली इंडिया की ऐसी कंपनी है जो बियर और आईएमएफएल दोनों में है। और इन लोगों के पास प्लांट्स हैं। सबसे बड़ा प्लांट इनका भोपाल में है, सबसे ओल्डेस्ट एंड द सबसे लार्जेस्ट। फिर इनके पास जो और है वो कर्नाटका में है, उड़ीसा में है। और इन ये हम वो कह सकते हैं कि ये लोग अपनी मल्टी मिलियनियर ब्रांड्स बना रहे हैं जो कि 1 मिलियन केसेस से ज़्यादा ये बेचते हैं। हंटर इनका सबसे फेमस ब्रांड है स्ट्रॉन्ग बियर में जो कि दिल्ली में नंबर 1 आया था अभी। ब्लैकफोर्ट, पावरकूल, इन्होंने वुडपेकर नाम से भी ये लोग ब्रांड अपना यहाँ पर चलाते हैं। और रेडी टू ड्रिंक्स में भी हैं ये लोग। तो अब हम ये जानते हैं, आगे बढ़ते हैं और कंपनी के बारे में समझते हैं अबाउट द कंपनी। तो इसमें हमने देखा कि ये कंपनी 1980s में स्टार्ट हो गया था और मिस्टर जेके अरोड़ा ने इस कंपनी को शुरू किया था। और तब से ये कंपनी जो है काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रही है और अभी कंपनी में इनकी फैमिलीज़ वगैरह और अच्छा मैनेजमेंट भी आ चुका है। तो और ये कंपनी अब एक्सपेंशन कर रही है, नए-नए जॉइंट वेंचर्स कर रही है। अभी लास्ट टाइम इन्होंने रेडिको खैतान के साथ किया था। लास्ट ईयर इन्होंने रेडिको खैतान के लिए बना रहे थे और अब इन्होंने कार्लसबर्ग जो कि बहुत फेमस ब्रांड है बियर में, तो उसके लिए भी इन्होंने ओडिशा में उन्होंने एक पैक्ट साइन किया है। और उसके थ्रू अब ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। फुटप्रिंट्स की बात की जाए तो ये इंडिया के ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में 23 स्टेट्स में इनकी इनकी प्रेज़ेंस है। और अब आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स में इनकी प्रेज़ेंस है। इंटरनेशनल प्रेज़ेंस की अगर बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट 24-25 कंट्रीज़ में हैं और ये अपने अब डोमेस्टिक के साथ-साथ इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हो चुके हैं और वहाँ पर भी ये सब ये
सेल करते हैं और ये काफ़ी अब इसको स्ट्रॉन्गली बढ़ा रहे हैं। मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट मिस्टर जेके अरोड़ा जैसे हमने बताया उन्होंने इसको इसको शुरू किया। इन्हीं का एक इंटरव्यू हम आपको दिखाने वाले हैं। इनके मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे तो इनको करीब से जानने का मौका मिला और एक बड़ा ही नेसेंट इसमें चीज़ आती है कि ये खुद कभी भी इन्होंने ड्रिंक नहीं किया है, ना करते हैं लेकिन इन्होंने इस टाइप की कंपनी को ओपन किया है। और इनमें इनके साथ देते हैं इनके ब्रदर हैं एके अरोड़ा अरोड़ा जी, फिर इनके जो सन एंड नेफ्यूज़ हैं दीपक अरोड़ा, आलोक अरोड़ा और ये हैं मिस्टर दिवाकरण जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। ये समझ में आता है कि ही इज़ अ बैकबोन बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इनके पास। इन्होंने यूनियन कार्बाइड, पेप्सिको, यूनाइटेड ब्रेवरीज़ ऐसे भी मिलर जैसी कंपनीज़ में बहुत 36 प्लस इयर्स का रिच एक्सपीरियंस है और इसे इनको जॉइन करने से पहले इन्होंने खुद की कंपनी भी स्टार्ट की थी और ये काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है जो कि इस टीम को चला रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और हम जैसे हमने बताया था आपको कि सोम डिस्टिलरीज ने रेडिको खेतान के साथ में मैन्युफैक्चरिंग डील की थी। रेडिको खेतान भी अपने आप में एक मिड कैप आईएमएफएल कंपनी है और उस उनके साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग किया का पैक्ट साइन किया था जस्ट 6 टू 8 मंथ्स पहले अक्टूबर के महीने में। तो इससे इनको काफ़ी इनकी जो फैसिलिटीज़ है उसको यूज़ करने के में इनको काफ़ी हेल्प मिलती है। ऐसे ही इन्होंने अभी लेटेस्ट सोम डिस्टिलरीज इंक पैक्ट विद कार्लसबर्ग इंडिया फॉर ओडिशा प्लांट उड़ीसा की इन्होंने फैसिलिटी के लिए इनको बहुत जल्दी ही एक अपना पार्टनर मिल गया है कार्लसबर्ग के रूप में और कार्लसबर्ग के रूप में इनको बहुत स्ट्रेंथ मिली क्योंकि कार्लसबर्ग एक इंटरनेशनल ब्रांड है और बहुत बड़ा नाम रखता है ऑल ओवर वर्ल्ड जिसके कारण इनको अब जो है दूसरी ब्रांड्स भी इनको अप्रोच कर रही हैं और जिससे कि ये लोग और भी अब इनके लिए एक बात है कि ये शायद और भी ग्रो करेंगे यहाँ से। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब देखते हैं फाइनेंशियल हाइलाइट्स Q1 फाइनेंशियल ईयर 24 का जो कि अप्रैल में जून था, जो जस्ट क्लोज़ हुआ है, तो इन्होंने उसमें कैसा परफ़ॉर्म किया है तो उसको देखते हैं। तो ये परफ़ॉर्मेंस हाइलाइट्स हैं। इसमें देखिए आपकी अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कि फाइनेंशियल ईयर इस 23 में इसी क्वार्टर में Q1 में कैसा हुआ था परफ़ॉर्मेंस और अब कैसा हुआ है और सेम एज़ 12 मंथ्स का देखेंगे कि फाइनेंशियल 22 जो क्लोज़ हुआ है, 23 जो अभी जस्ट क्लोज़ हुआ है उसमें इन्होंने कैसे ग्रोथ किया। तो टोटल इनकम देखिए 51% का ग्रोथ है टोटल इनकम में, जो कि 121% था टोटल ईयर की बात की जाए तो बहुत बहुत बड़ा मार्जिन है, बहुत बड़ा ग्रोथ है। वो ग्रॉस प्रॉफिट में भी इनका काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, 25% से इन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट ग्रोथ किया है और इसमें भी इन्होंने 104% से पूरे साल में इसमें ग्रोथ किया है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो वो भी 31% से इन्होंने ग्रो किया है और अभी नॉट मेजरमेंट है क्योंकि लास्ट ईयर तक ये एक्सपेंशन कर रहे थे ज़्यादा तो उनका नेगेटिव में था नेट प्रॉफिट लेकिन इस बार बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्होंने 60 करोड़ तक का इन्होंने प्रॉफिट को किया था जो कि ईयर क्लोज किया था। तो हम देख सकते हैं फिगर्स के हिसाब से कि ये कंपनी अभी काफ़ी ग्रो कर रही है और काफ़ी अच्छे फिगर्स दे रही है। तो इसलिए हम थोड़ा इस कंपनी को लेके थोड़ा बुलिश हैं। हम अगर इनकी बोरोइंग्स और लेवरेज की बात करते हैं तो इन्होंने अपनी बोरोइंग्स को मतलब अपने ऊपर के कर्जे को कम किया है। सिक्योर्ड बोरोइंग्स में इनका लास्ट ईयर जो क्लोज हुआ था लास्ट लास्ट टू लास्ट क्वार्टर उसमें उसमें 133 करोड़ का इनके पास बोरोइंग था, अब जो है वो कि 105 करोड़ ही है। अनसिक्योर्ड बोरोइंग को भी कम किया है, अपने यहाँ के जो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स को बढ़ाया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि ये जो नेट डेब्ट है वो काफ़ी कम हो चुका है इनका जून 30 के उसमें नेट डेब्ट जो है वो 15,1510 मिलियन इट मीन्स 151 करोड़ है, जो कि पहले जस्ट 3 महीने और पहले मार्च 31 2023 में जो है वो 229 करोड़ था। तो इन्होंने अपने नेट डेब्ट को भी कम किया है और अपने कैश इक्विवेलेंट्स को बढ़ाया है, तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है। हम की डेवलपमेंट्स अगर देखते हैं कि इन्होंने मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, ये नंबर 1 है ऑलरेडी मध्य प्रदेश में और नंबर 1 अब इन्होंने 42% से जो मई में थे, जून में ये 46% हो गए। 1 महीने में इन्होंने 4% का इंक्रीज़ किया है, जबकि ये नंबर 1 है। बहुत मुश्किल होता है जब ऑलरेडी आप नंबर 1 हैं पूरे मार्केट में और फिर आप अपना शेयर गेन कर रहे हैं, तो ये बड़ा स्पेशल होता है और बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इन्होंने इसको अचीव किया। कर्नाटका में भी ये लोग 19 फाइनेंशियल 19-20 में 3% पे थे और आज ये 20% पे आ चुके हैं। तो ये भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनका गेनिंग चल रहा है मार्केट शेयर में। सिमिलरली उड़ीसा में भी इनका 18% का मार्केट शेयर हो चुका है जो कि लास्ट ईयर इसी टाइम पे 12% पे था। कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रहे हैं, हासन को प्लांट को एक्सपेंड किया, फिर वहाँ पर उन्होंने
उसके साथ रेडिको खैतान के साथ इसके टाई अप किया। अभी भोपाल को भी एक्सपेंड बढ़ा रहे हैं और उड़ीसा की फैसिलिटी को भी बढ़ा के इन्होंने कार्लसबर्ग के साथ इसका टाई अप किया। तो इससे इनकी कैपेसिटी का एक्सपेंशन हो गया और कैपेसिटी का यूटिलाइज़ेशन होना बहुत ईज़िली हो रहा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत जल्दी आने का इसमें चांस रहता है और ये फ्लैगशिप ब्रांड बन चुके हैं। ऑलरेडी एज़ ए हंटर ही इनका रिमार्केबल सक्सेस रहा था और स्ट्रॉन्ग सेलिंग बेस्ट सेलिंग स्ट्रॉन्ग बियर में ये फर्स्ट थे अंडर द ब्रांड नेम हंटर। तो ये हमने देखा इसका फाइनेंशियल एनालिसिस और की डेवलपमेंट्स जो हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो इसमें हम आ गए हैं स्क्रीनर पर। स्क्रीनर की स्क्रीन पे हम पहले फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो मार्केट कैप है 2500 करोड़, इट मीन्स स्मॉल कैप कंपनी अभी 5000 करोड़ से कम है। करंट प्राइस 334 चल रहा है, बिल्कुल अपने हाई के पास में है, तो अपने हाई पे है, मोमेंटम बना हुआ है अभी स्टॉक में। स्टॉक का पी हमारे रेशियो से थोड़ा-सा ऊपर है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये रेशियो इस कैटेगरी में ज़्यादा बड़ा नहीं है, अगर आप इसकी कंपैरिज़न करते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रेवरीज, रेडिको खैतान जो कि टॉप में है, उनका प्राइस टू अर्निंग्स आप देख सकते हैं 59, 134, 88, 45, 45। तो ये जो है अब इनके इनसे कम पे बस एक ग्लोबल स्पिरिट्स का ही है, बाकी इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो बाकी कंपनियों से कम ही है। हम इनका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं तो वो अच्छा है, डिसेंट है 18% और 15%। डेब्ट टू इक्विटी 0.65 है, प्लेजिंग बिल्कुल नहीं है और इसमें हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ 140% है। तो ये हमें एक पॉइंट सही दिखा रहे हैं। बाकी हमने यहाँ पर देखा है कि इनका जो सेल्स एंड एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, हमने अभी देख के आए हैं उसके अंदर 2 साल का एक हम कंपैरिज़न किया था। अब हम देखते हैं इनके इन्वेस्टर्स के बारे में। तो इन्वेस्टर्स का जो रुझान है कंपनी के प्रति वो बढ़ रहा है। इनको एक लिमिटेशन होती है किसी कैटेगरी में फ्रॉम द सेबी कि 5% से ज़्यादा अपनी कंपनी को नहीं बाय कर सकते। तो हर साल ये 5% को ऐड कर रहे हैं। लास्ट ईयर जहाँ इन्होंने मार्च 22 में 29% पे थे, तो अब इन्होंने इसको 33% पे लेके आए हैं। तो अभी धीरे-धीरे इन्होंने देखो बढ़ाना शुरू कर दिया है। लास्ट क्वार्टर में भी इन्होंने बाइंग करी 1% की, तो अभी 34% पे है और इन्होंने कमेंट्री दी है अपने एक इंटरव्यू में कि हमें 51% पे बहुत जल्दी जाना है। जैसे क्योंकि ये 5% का इनको अलाउड है, उससे ज़्यादा ये बढ़ नहीं सकते हैं। तो एक बात तय है कि इसमें प्रमोटर्स की बाइंग आनी तय है। तो इससे कंपनी का आप मान सकते हैं कि अगर हम डिमांड है वो बनी रहेगी और क्योंकि प्रमोटर्स जो हैं इसमें लगातार बाइंग कर रहे हैं। तो ऐसे हमने इसमें अब हम देखते हैं थोड़ा टेक्निकल कुल एक मोमेंटम बना हुआ है कहाँ एक लगभग 8 से 8-9 महीने पहले जो जो फिगर था अगर हम इस पे आते हैं 3 इयर्स पे, तो हम देखते हैं कि आज से लगभग 1 साल, सवा साल पहले जो फिगर बना हुआ था, तो एकदम वो स्टार्ट होते हुए 100 के आसपास थे और इन्होंने 350 को अचीव किया विदिन लेस देन अ ईयर। तो हम देख सकते हैं कि इन्होंने ऑलरेडी 3 टाइम्स तो मल्टीफोल्ड ये हो ही चुके हैं। लेकिन अभी भी मुझे इसमें लगता है कि इसमें भी काफ़ी मोमेंटम बाकी है, लेकिन हाँ, प्राइस टू अर्निंग्स थोड़ी ज़्यादा है। अपने अपने पीयर्स की कंपैरिज़न में ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अभी एक एंगल पे ज़्यादा है, तो अभी मेरा सलाह रहेगा कि अगर आप इसको एनालिसिस करते हैं और आप इसको वॉच लिस्ट में रखते हैं और बाय करने का अगर प्लान रखते हैं, तो बाय ऑन डिप्स का मेरा सलाह रहेगा कि जब भी इसमें डिप आए, इसको वॉच लिस्ट में रखिए, डिप आए, तो आप इसको ज़रूर ले सकते हैं। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन इस टाइप की कंपनीज़ जो कि ग्रोथ पाथ दिखा रही हैं, लेकिन थोड़ी-थोड़ी महँगी होने की तरफ हो रही हैं, तो उनको डिप्स में ही खरीदा जाए, तो ही हमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। बाकी नॉर्मल रोज़ जब ये ग्रोथ कर रहा हो, बढ़ रहा हो, उस टाइम खरीदना इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद शायद जल्दी से नहीं होगा। हम इसका प्राइस टू अर्निंग्स के रूप में इसको देखते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि अभी तो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो इसने जो हाईएस्ट है वो अराउंड 43 ही रखा था, जो अब 37 पे है, तो बहुत ज़्यादा प्राइस टू अर्निंग्स इसको अभी तक नहीं मिला है। 42 भी अभी जुलाई में ही मिला था, जस्ट लास्ट मंथ फ्यू वीक्स 2 वीक्स अगो। तो अभी इसको एक प्राइस टू अर्निंग्स का जो एक्सपेंशन है वो हम मान सकते हैं कि कुछ ही रेशियो में इसको आएगा, लेकिन इसको अर्निंग्स बढ़ेंगी तो इस कारण से हम मान सकते हैं कि प्राइस जो है वो अच्छा बढ़ सकता है। तो ये था हमारी साइड से फंडामेंटल और टेक्निकल इनपुट्स। अब हम वापस चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं कंपनी के मैनेजमेंट का इंटरव्यू। तो और उससे आप हम डायरेक्ट समझ सकते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसे सोचता है अपनी कंपनी के बारे में और हम कैसे उनको बात सुन के, उनकी कमेंट्री सुन के ये मान सकते हैं। देखिए कार्ल्सबर्ग का एक अपना रेपुटेशन तो है ही है। देखिए वर्ल्ड वाइड आप जानते हैं कि मोस्ट क्लीनेस्ट जो कंट्रीज हैं इन इन बिजनेस ऑपरेशंस वो जो स्वीडन और ये जो है डेनमार्क और ये जो है
दे आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री एज वेल एज द मोस्ट क्लीन कंट्री एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न, जो है दे नेवर कंप्रोमाइज ऑन एथिक्स एंड बिजनेस। सो जो है उनके साथ थोड़े समय से बात हो रहा था, करीब पिछले 6-8 महीने से, और बहुत खुश हैं हम लोग कि बहुत उनके साथ अच्छा अरेंजमेंट हुआ है हमारा। उनके लिए भी विन विन सिचुएशन है कि उनके लिए जो उड़ीसा मार्केट में उनको एक एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। दे आर ऑलरेडी देयर, ऐसा नहीं है कि अभी आया, लेकिन अब जो है उनके उनके ब्रांड्स को भी मिलेगा। एक ये एक ऐसी मार्केट है जहां पर कि यूबी अभी भी बहुत स्ट्रांग है। यूपी का यूबी यूनाइटेड ब्रूज का मार्केट शेयर बहुत वो है। तो एक तरह का जैसे बाकी जगह हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इस मार्केट में भी अब अच्छा करने का एक रूट बन गया है करके। कार्लसबर्ग को भी फायदा होगा, हमको भी फायदा होगा करके। हमारे कितना लिए फायदा होगा? फायदा सबसे बड़ा जी। अपने को कितना फायदा होगा सर, अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें इस तरह के अरेंजमेंट से? और दूसरा, आप और भी देखिए, कुछ ब्रांड से बात कर रहे हैं क्या कार्लसबर्ग के अलावा? हाँ, कार्लसबर्ग के अलावा, क्योंकि देखिए हमारा जो कैपेसिटी जो एक्सपेंशन है वो करीब आएगा इफेक्ट में 1 जून से 30 मई तक हम लोग उसको पूरा कर लेंगे। ऑलमोस्ट पूरा हो गया, इट इज फाइनल टचेज में है। तो जैसे ही हमारा ये शुरू हो रहा है अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन का काम पूरा हो गया, वैसे ही हमारा ये प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। तो एकदम से इमीडिएट यूटिलाइजेशन शुरू हो गया प्लांट का। इसमें जो है हमारा अपने ब्रांड्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्लस जो और हमारे पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी होगी, तो ये कार्लसबर्ग के साथ हमारा एसोसिएशन जो है उसको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को वो करेगा, जिससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है अजय कि यू गेट ए जो आपके ओवरहेड्स होते हैं वो एक बड़ा एडवांटेज होता है आपको कि ओवरहेड्स एकदम से कम हो जाते हैं आपके। जब जो है आपको एवरी बॉटल यू मेक उसमें प्रॉफिट तो आता ही है, पर आपके खर्चों का जो परसेंटेज होता है वो काफी नीचे चला जाता है एकदम से। तो टोटल ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को एकदम से बूस्ट आता है काफी। तो हमारे ऑलरेडी जो है प्लांट बहुत अच्छा कर रहा था, काफी प्रॉफिट में साल आ गया था, और अब इस होने से, ये इसकी टाई अप होने से बहुत और अच्छा बेनिफिट आएगा कंपनी को। अरोड़ा जी, ये जो प्लांट उड़ीसा वाला है, इसके अलावा आपके पास एक बेंगलुरु में भी प्लांट है और आपका भोपाल में तो खैर है ही बहुत बड़ा डिवीजन। क्या इन प्लांट में भी कुछ ऐसा स्ट्रेटजिकली करार हो सकता है कि हाँ किसी और कंपनी के साथ, चलिए ठीक है भोपाल वाले को जोड़ देते हैं, किसी और कंपनी के साथ कर्नाटक वाले को जोड़ देते हैं, तो ओवरहेड और खर्चे कम हो जाएंगे? हाँ, ये तो देखिए है ही कि जब एक ऐसी, तो आपके इसका एडवांटेज तो आता ही है कि जब कार्लसबर्ग जैसी कंपनी जो कि मोस्ट क्लीन बिजनेस में बिलीव करते हैं, जब उनकी जैसी कंपनी के साथ आपका बिजनेस टाई अप हुआ है, तो वो एक एक रास्ता तो खुल ही जाता है आपको सारे। और जो है एक हम और एक दो कंपनियों से जो वर्ल्ड की बड़ी रिनाउंड कंपनीज हैं, वो उनके साथ भी बात कर रहे हैं करके, वो उन्होंने भी हमको अप्रोच किया है करके, वो भी बातचीत चल रही है। तो होपफुली अगले शायद 1-2 महीने में और आपको कुछ अच्छी न्यूज दें हम अपना जो है अपने भोपाल और कर्नाटका के लिए। अरोड़ा जी, ये बताइए कि थोड़ा मैं आपसे बड़ी पिक्चर लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय से आपकी कंपनी एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करती चली जा रही है। अगर हम 2 साल का व्यू लें, क्योंकि कई बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 6 मंथ, 1 साल, वो बड़ी पिक्चर कैप्चर नहीं होती है। नेक्स्ट 2 से 3 साल में अपने प्रॉफिट्स और टॉप लाइन कहाँ पहुँच सकती है इन सारे एलिमेंट्स की वजह से जो आप कदम उठा रहे हैं, एक्सपेंशन करना, अरेंजमेंट्स करना है नए, इन सब से कहाँ पहुँच सकते हैं हम टॉप लाइन बॉटम लाइन में? देखिए, टॉप लाइन हमारा टारगेट है कि अगले 2 सालों में ही हम 2000 करोड़ क्रॉस करें। ये हमारा अभी वी हैव ऑलरेडी क्रॉस 1000 करोड़, एंड वी हैव ए टारगेट ऑफ रीचिंग 2000 करोड़ इन नेक्स्ट 2 इयर्स ऑफ टाइम। तो ये हमने देखा कंपनी के मैनेजमेंट को और उनसे सुना हमने कंपनी का गाइडेंस क्या है, कंपनी की कमेंट्री कर रहे हैं वो, कि आने वाले टाइम में 2000 करोड़, जो कि अभी 1000 करोड़ के आसपास है, 2000 करोड़ वो गाइडेंस दे रहे हैं कि विदिन लेस देन 2 इयर्स वो हो जाएगा। तो हम समझ सकते हैं कि हमारा जो प्राइस है, स्टॉक प्राइस है, वो कितना मूव करने वाला है, अगर ये सब कुछ ठीक होता है। और कॉन्फिडेंट हम भी हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ये इनका टाई अप चल रहे हैं, प्लांट्स पे जो एक्सपेंशन हो रहा है, उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो उससे जो इनका अर्निंग्स है वो बढ़ने का पूरा चांस है। तो इस तरह से हमने आज का इस वीडियो को पूरा किया। हम थैंक्स करना चाहेंगे स्क्रीनर को, उनकी हेल्प से हमने आपके सामने हम फंडामेंटल और टेक्निकल इसको ला पाए। तो इन द एंड प्लीज़, अगर आपने अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम हर वीकेंड एक ऐसी कंपनी आपके लिए ढूँढ के लाते हैं कि जो स्मॉल कैप या माइक्रो कैप से हो और ज़्यादा नोन नहीं है, लेकिन वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा करने का पोटेंशियल रखते हैं।
तो अगर आप चाहते हैं कि जो हम कंपनीज़ की तरफ ज़्यादा काम करते रहें, हमें मोटिवेशन करने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक किए बिना ज़रूर बिल्कुल मत जाइएगा और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हमारा आईडी है राहुल स्टॉक्स बेसिक्स और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं स्टॉक्स बेसिक्स rahul@week एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।